संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि गौर सिंह ने बगीचे में जाकर के अपने गुरुजी के लिए फूलों को चुनना आरंभ किया कि उसी समय उसका एक सहपाठी जिसका नाम था श्याम सिंह, वो उसके पास आ गया और उसने कहा, मित्र अब फूल चुनना बंद करो। मैंने गुरुजी के लिए पहले से ही फूल चुन लिए थे और मैंने गुरुजी के पास सारी पूजन की सामग्री रख दिया है। अब आप जो है फूल न चुनिए। आपको मैंने नहीं जगाया क्योंकि आपने बहुत देर रात तक एक जो 7 साल की कन्या हमें लोगों को मिली थी उसको आपने बहुत समझाया बुझाया, बड़ा है जो है प्यार से खिलाया पिलाया। अब इस समय वो सो रही है, जागने पर फिर रोएगी, इसलिए जब तक वो सो रही है तब तक उसके माता पिता के घर का पता हम लोगों को लगाना चाहिए। श्याम सिंह की ये बात सुन करके गौर सिंह ने जैसे कुछ कहना चाहा कि तब तक उन दोनों की निगाह सामने वाले पहाड़ की चोटी पर गई। अब आज यहाँ से शुरू होगा, क्या देखिए। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः। तस्मिन् पर्वते, उस पहाड़ पर, आसीदेको नहीं आसीत, आसीत में थी, एको माने क्या है, एको नहीं बनेगा एकः। वहाँ हसिचा के नियम से क्या है, काप में छोटा, उस पर विसर्ग, उसके बाद माँ है। तो हसिचा सूत्र के नियम से क्या होता है, यदि छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो या यारावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। तो यहाँ क्या है, एकः धन महा, का में आ पर विसर्ग, उसके बाद माँ, वर्ग का पा वर्ग का पांचवा अक्षर, इसलिए क्या है विसर्ग का ऊ बन गया। तो एकः महाकर, महान कंदा, बहुत बड़ी गुफा थी। उस पहाड़ पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस पहाड़ पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। तस्मिन्ने, उसी में, महामुनि एक, महामुनि एक नहीं, महामुनि एक महामुनि समाधौ तिष्ठति। उस पहाड़ पर एक महामुनि समाधि लगाए हुए थे, आसन लगा करके पूजा कर रहे थे। कदा स समाधिम अंगीकृतवानिति। कदा माने कब, कदा माने कब, तदा माने तब, यदा माने जब और अधुना माने अब। ये चीज धर है, यदा माने जब, कदा कब, तदा तब, अधुना अब कब जब तब। तो उन्होंने कब समाधि लगाई थी, इति माने ऐसा, कोवपि न वेत्ति, कोई भी न वेत्ति नहीं जानता था। को अपि, को अब नहीं है, कह अपि, बता चुके हैं कई बार। कहा, का पर, का में छोटा, उस पर विसर्ग, उसके बाद फिर छोटा है, काह धन अति, तो का में छोटा, उसके बाद विसर्ग फिर छोटा। तो अतोर प्लुताद प्लुते के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन गया और फिर का में आ के बाद आलुना से ऊ का ऊ बन गया। को, फिर ओ के बाद आ है, इसलिए इंग प्रधान तारक सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। ये हो गया 3 संधियां। उन्होंने समाधि कब लगाई थी, ऐसा कोई नहीं जानता था। ग्रामीण, ग्रामीण कहते हैं ग्राम के प्रधान को, गांव के प्रधान को। गांव के प्रधान और ग्रामीण और गांव वाले समागत उनके पास में आकर के मध्य मध्य बीच बीच में तम पूजयंती, उनकी पूजा करते थे, प्रणमंती, प्रणाम करते थे, स्तुवंती च, और उनकी स्तुति करते थे। गांव के प्रधान और गांव वाले बीच बीच में उनके पास आकर के उनकी पूजा करते थे, उनको प्रणाम करते थे और उनकी स्तुति करते थे।
तम केचित कपिल, कोई कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि ये कपिल मुनि है, इत माने ऐसा। अपरे लोमस, कुछ लोग दूसरे लोग कहते थे कि ये कपिल मुनि नहीं है, ये लोमस मुनि है, लोमस ऋषि है। क्या लिखा कि इतरे जैगसी थे, और दूसरे कुछ लोग कहते थे कि ये जैगसी ऋषि हैं। अन्य च मारकंडे, और कुछ लोग कहते थे कि ये मारकंडे हैं। इति विश्वसंति, ऐसा उनके बारे में लोग विश्वास करते थे। गांव के प्रधान और गांव वाले बीच बीच में उनके पास आकर के उनकी पूजा करते थे, उनको प्रणाम करते थे और उनकी स्तुति करते थे। कोई कहते थे कि ये कपिल मुनि हैं, कोई दूसरे लोग कहते हैं लोमस मुनि हैं, कुछ लोग कहते ना ये लोमस मुनि है ना कपिल मुनि है, ये जैगसी ऋषि हैं। तो दूसरे लोग कहने लगते नहीं ये कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये मारकंडे मुनि हैं। ऐसा उनके बारे में लोग विश्वास करते थे। स एव अयम अधुना, स मैंने कहते वह, एव बने ही, अयम बने या, एव धन अयम एव अयम, वही अधुना मैंने कहते अब। शिखराद, शिखराद नहीं दा है, दा नहीं ता होगा, ता से दा बना, किससे झलाम सो अंते से क्या होता का दा मैंने। शिखराद मैंने चोटी से अवतरण उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुभ्याम, उन दोनों ब्रह्मचारी बालकों ने आदर्श देखा। वही उन्हीं को अब उन दोनों ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ की चोटी से उतरते हुए देखा। क्या हो गया? उस पहाड़ पर एक बहुत बड़ी गुफा थी, उसमें एक महामुनि समाधि लगाए हुए थे। उन्होंने समाधि कब लगाई ये कोई नहीं जानता था। गांव के प्रधान और गांव वाले बीच बीच में आकर के उनकी पूजा करते थे, उनकी स्तुति करते थे और उनको प्रणाम करते थे। कुछ लोग कहते थे कि कपिल मुनि है, कुछ लोग कहते, दूसरे लोग कहते नहीं कपिल नहीं, एक लोमस मुनि है, कुछ लोग कहते नहीं लोमस भी नहीं है, ये जैगसी ऋषि हैं। लेकिन कुछ और भी लोग तमाम तरह के थे, वो कहते ना ये जैगसी भी है, ना लोमस है, ना कपिल मुनि, ये मारकंडे मुनि है। ऐसा लोग उनके बारे में तमाम प्रकार से विश्वास करते थे। उन्हीं को अब उन दोनों ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ की चोटी से उतरते हुए देखा। और फिर क्या हुआ? अहो प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जाग गए, मुनि प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जी जाग गए, मुनि जी जाग गए। इत एवागच्छत, इधर इत मन इधर, एव धन आगच्छत, अकः सवर्णे दीर्घा, इधर ही आ रहे हैं। इत एवागच्छत, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्यो अयम, सत्कार्यो अयम, इनका ये सत्कार करने के योग्य हैं, ये सत्कार करने के योग्य अर्थात इनका सम्मान करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। इति तौ संभ्रांतो भूति, क्या हुआ कि ऐसा कहते हुए वह दोनों बच्चे हड़बड़ा गए। हड़बड़ा नहीं जानते क्या होता है कि किसी चीज़ को कोई अचानक घटना घट जाए और उसमें व्यक्ति सोच ना पाए कि अब क्या करें क्या ना करें। अचानक कोई घटना घट जाए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी घटना कोई घट जाए, और उस समय जो परिस्थिति पैदा होती है, दिमाग चलता है कि सोच ही ना पाए कि क्या करे क्या ना करे, वो इसे कहलाती हड़बड़ाने की। वो ऐसा कहते हुए वो दोनों बच्चे हड़बड़ा गए। क्या हुआ देखिए, अत समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरो, इसके बाद संध्या वंदना आदि क्रिया समाप्त करके, समायाते में आ जाने पर, इसके बाद संध्या वंदना आदि क्रिया समाप्त करके गुरु जी के आ जाने पर तदाज्ञा, तत्मनि उस समय आज्ञा, उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय प्रयाते, दैनिक कर्मों को पूरा करने के लिए गौरवटो, दैनिक क्रियाकर्मों को पूरा करने के लिए गोरे रंग वाले ब्रह्मचारी के चले जाने पर छात्रगण सहकारेण प्रस्तुता सुचा स्वागत सामग्री, और छात्रों के सहयोग से स्वागत सामग्री प्रस्तुत हो जाने पर, छात्रों के सहयोग से स्वागत सामग्री प्रस्तुत हो जाने पर इत आगम्यताम, इधर आइए, इस आश्रम, यह आश्रम है। गुरु जी ने योगराज से कहा कि भगवान इधर आइए, यह आश्रम है। इत स प्रणाम अभिगम्य वदत्सु निखिलेत, ऐसा प्रणाम करके सबके बोलने पर योगीराज आगत, योगीराज आकर के तन निर्दिष्ट, उनके द्वारा निर्देशित यानी बताई गई
कच्छ काष्ठ पीठम, लकड़ी की कोई कहते लकड़ी की पीठिका पर या लकड़ी की चौकी पर। भास्वान्योदय, भास्वान कहते सूर्य भगवान, उदय उदय होते हुए गिरिम माने पहाड़ पर आरोह चढ़ जाते हैं। उपाविसच्च, उपाविसत नहीं उपाविसत धन चा, स्तो स्तुना, स्तु के नियम से क्या बात कि यदि दंतिसा या तवर्ग के बाद तालब्यसा या चवर्ग आए तो संधि करने पर दंतिसा का तालब्यसा और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग बन जाता है। तो यहाँ क्या है, उपाविसत धन चा, ता के बाद चा है, इसलिए ता का भी चा बनेगा। इधर आइए भगवान, इधर आइए, ऐसा सबके द्वारा प्रणाम करके बोलने पर योगीराज आकर के उनके द्वारा बताई गई लकड़ी की चौकी पर उसी प्रकार से बैठ गए जैसे उदयाचल पर सूर्य आरूढ़ हो जाते हैं या उदयाचल पर सूर्य भगवान आसीन हो जाते हैं। क्या हो गया पूरा कि इसके बाद संध्या वंदना आदि क्रियाएं करके गुरु जी के आ जाने पर उनकी आज्ञा से गोरे रंग वाला ब्रह्मचारी बालक दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए चला गया और फिर छात्रों के सहयोग से संपूर्ण स्वागत सामग्री उपस्थित हो जाने पर ब्रह्मचारी को गुरु ने योगीराज से कहा कि भगवान इधर आइए, इधर आइए, ये आश्रम है। ऐसा सब लोगों ने प्रणाम करके जब योगीराज से सब बातें कही तो योगीराज आश्रम में आ गए और गुरु जी के द्वारा बताई गई लकड़ी की चौकी पर उसी प्रकार से बैठ गए जैसे प्रातः काल के समय भगवान सूर्य उदयाचल पर चढ़ जाते हैं या उदयाचल पर आसीन हो जाते हैं। ये हो गया क्या है, सप्रणाम। जहाँ पर किसी सार्थक शब्द के पहले सा है वहाँ पर क्या करेंगे, सार्थक शब्द को सहितम में बदलेंगे और सा को सहितम में और सार्थक शब्द में क्या लगाएंगे, क्या होगा, प्रणामैः सहितम, ये बनेगा। आगत्य में लेप प्रत्यय है, आगत्य में कौन सा प्रत्यय हो गया, लेप प्रत्यय हो गया। और इसके अलावा संधियां तो इसमें हमने आपको भी बताई ही है कहाँ पर क्या है। अब शेष आगे थोड़ा एक और स्थिति थोड़ा सा कुछ तस्मिन् पूज्यमाने, उस समय उनकी पूजा के समय में योगिराजुत्थित इत्यायाति चा, जिस समय उनकी पूजा हो रही थी उस समय योगिराज समाज से जाग गए हैं, उठ गए हैं। ऐति माने ऐसा, क्या माने और आकरण सुनकर लेप प्रत्यय है। ध्यान रखेंगे कि शब्द के अंत में या हो और या से पहले आधा अक्षर हो या गुरु अक्षर हो, चाहे जैसे कहे आकरण अंत में या उसके पहले आधा चढ़ा, या फिर क्या कहते गुरु जैसे आहुई बड़ाऊ की मात्रा है, आनी बड़ी की मात्रा है, आदाय बड़ा की मात्रा है। तो शब्द के अंत में या हो उसके पहले आधा अक्षर हो या गुरु अक्षर हो तो वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है। कितने कहते ऐसा कहते और आकरण सुन करके कर्ण परंपरा एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के कानों का कह सकते कर्ण परंपरा कानों का, हमने सुना तुमको सुना दिया, तुमने सुना दूसरे को सुना, इस तरह से बहवो जना परिता स्थिता, ऐसा एक दूसरे से सुन करके बहुत सारे लोग उस आश्रम में चारों ओर से आ गए, इकट्ठा हो गए। सुघटितम शरीरम, क्या हुआ, उनके सुगठित शरीर मैंने हष्ट पुष्ट शरीर, सुगठित से हष्ट, उनके हष्ट पुष्ट शरीर को सांद्राम जटाम और घनी जटाओं को विशालान्य अंगान, यानी विशालानी अंगान, ई के बाद आ, इको से क्या होगा, ई का या बन गया और ना में ई की मात्रा है जिसे ना हो गया आधा। उनके विशाल अंगों को अंगार प्रतिमे नयने और लाल लाल नेत्रों को मधुरा गंभीरांश, क्या होगा, मधुर और गंभीर, क्या होगा, मधुरा गंभीरांश। अब इसमें क्या होगी संधि बोली कर्मी, कोई कठिन नहीं, पढ़ लेंगे। गंभीरांश ने गंभीरान धन क्या, अनुस्वार के बाद ये क्या है, अनुस्वार यही पर सवर्ण, अनुस्वार के बाद यदि यह आए तो संधि करने पर अनुस्वार के स्थान पर
यही वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। अनुस्वार क्या है? ना। गंभीरान के बाद है चा, तो क्या हो गया? ऐसी स्थिति में ना के बाद चा है, इसलिए संत करने पर हम ना के स्थान पर चा वर्ग का 5वां अक्षर रखेंगे। 5वां अक्षर क्या है? या। गंभीरान अनुस्वार से यही पर सवर्ण, और उनकी गंभीर वाणी को वर्णयंत चकिता, गंभीर वाणी का वर्ण करते हुए चकिता, चकित हो यू मानी मानो संजाता में हो गए। क्या हुआ है कि जिस समय योगीराज की पूजा हो रही थी उस समय योगीराज उठ गए हैं, समाज से जाग गए हैं, ऐसा एक दूसरे से सुन करके कानों कान खबर पा करके बहुत सारे लोग आश्रम में चारों ओर से इकट्ठा हो गए हैं। योगीराज के हष्ट पुष्ट शरीर को, उनकी घनी जटाओं को और उनके विशाल अंगों को, अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों को और मधुर तथा गंभीर वाणी को सुन करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनके शरीर को देखा, उनकी जटाओं को देखा, उनके विशाल अंगों को, उनके नेत्रों को देखा और उनकी वाणी को जब सुना तो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। ये है शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। आपसे मेरा एक अनुरोध है, जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।